जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति की बातों में। आज सुनाने जा रही हूँ पीपल देव की कहानी। ज्येष्ठ माह में रोजाना सुनने वाली पीपल देव की कहानी। जैसा कि बैसाख मास में रोजाना पीपल को सींचा जाता है, वैसे ही ज्येष्ठ मास में भी रोजाना पीपल के वृक्ष को अवश्य सींचना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। आज ज्येष्ठ का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है बंधुओं, इसलिए ज्येष्ठ मास में रोजाना पीपल के वृक्ष को अवश्य सींचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है पीपल के वृक्ष को सींचने से आयु, यश, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जो पीपल वृक्ष को जेठ मास में सींचते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनके घर में धन लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जो भी कोई जेठ मास में पीपल वृक्ष को सींचता है वह लंबी आयु पाता है। इसलिए बंधुओं, ज्येष्ठ मास में पीपल रोजाना वृक्ष को सींचने के साथ साथ पीपल वृक्ष की इस कथा को अवश्य सुने। बंधुओं, यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो हमेशा पीपल देव की पूजा किया करते थे। जब तक पीपल की पूजा नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका यह नियम था। पीपल की पूजा वह श्रद्धा से करते थे। जब तक पूजा नहीं करते थे तब तक कुछ ग्रहण नहीं करते थे। जब भी वह पीपल की पूजा करते थे तो पीपल में से एक आवाज़ सुनाई देती थी, मैं देऊँ तू मांग, मैं देऊँ तू मांग, अर्थात मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मांग लो। ब्राह्मण इस आवाज़ को सुनकर बहुत चिंतित रहते थे और वो सोचते थे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्या पीपल पर कोई भूत प्रेत है जो ऐसा बोलता है। वह प्रतिदिन चिंतित रहते थे और चिंता करते करते वह दिन ब दिन सूखने लगे। जब एक दिन घर जाकर विचार करते करते बहुत समय बीत गया, तब ब्राह्मणी कहती है कि आप चिंतित क्यों हैं, आप दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। ब्राह्मण देव बोले कि पूछो मत। वह कहती है आपको क्या चिंता है। तब ब्राह्मण बोले, मैं पीपल की पूजा करता हूँ तो पीपल से एक आवाज़ आती है, मैं देऊँ तू मांग, मैं देऊँ तू मांग। पता नहीं वह कौन है, क्या कोई भूत प्रेत है। ब्राह्मणी कहती है वह स्वयं ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि पीपल साक्षात ब्रह्मा जी का रूप है, क्योंकि पीपल में उन्हीं का वास है। आप मांग लो। वह बोले, मुझे नहीं पता मैं क्या मांगूं। तब ब्राह्मणी बोली, आप कहना 16 साल की काया दें, 1000 साल की माया दें, बेटा पोते पोती का परिवार दें, सुख दें। ब्राह्मण अगले दिन फिर पीपल सींचने लगे तो आवाज़ आई, मैं देऊँ तू मांग, मैं देऊँ तू मांग। तब ब्राह्मण बोले, मुझे 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, बेटा पोते पोती का परिवार दो, सारा सुख दो। पीपल बोले, ब्राह्मण देखने में तो तू बहुत सीधा साधा लगता है, पर सब कुछ मांग लिया है क्योंकि। लेकिन पीपल देव ने कहा, जो तूने मांगा है सब मिल जाएगा। ब्राह्मण देव ऐसा कहकर घर की ओर चल दिए और विचार किया कि मैंने तो सारा मांग लिया है, पर पीपल देव ने मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं, ऐसे विचार करते करते अपने घर को चल दिए और विचार करते करते घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा और पीछे से आवाज़ लगाई, कहने लगी, आप अपने घर को ही भूल गए हैं। तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि मैं तो अपनी छोटी सी झोपड़ी थी, यह महल कैसे बन गया। ब्राह्मण की कहने लगी, आपने कही थी कि जो पीपल देव से आपने मांगा था वह आप पूरा हुआ है। पीपल देव तो ब्रह्मा जी का रूप है और पीपल देव से जब आपने सब कुछ मांग गया है तो सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पीपल देव से सब कुछ दे दिया है। नहीं, मेरे हाथ तो खाली हैं, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मण ऐसा कहने लगा। ब्राह्मणी से ऐसा कहने लगा। ब्राह्मणी कहने लगी, पीपल देव ने बहुत कुछ दे दिया है, आप अंदर आओ और देखिए कि पीपल देव ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। पीपल देव की माया से हम नहीं समझ पाते हैं और आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया है। तब उसने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी पीपल देव की पूजा किया करें।
वैसे तो पीपल देव की पूजा रविवार और द्वादशी को छोड़कर प्रतिदिन करो और वैशाख मास और ज्येष्ठ मास में तो पीपल को प्रतिदिन सींचना चाहिए। पीपल देव को सींचने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि किसी का कारणवश पीपल देव की पूजा नहीं कर पाते हैं तो इस कहानी को प्रतिदिन सुनकर पीपल देव की इस कहानी को सुनने मात्र से ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। बंधुओं, पीपल की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करें और 9 बजे से पहले करें। उसके बाद शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही करें। बंधुओं, 8 बजे के बाद में पीपल देव में दरिद्रता का वास हो जाता है, इसलिए पीपल देव को जल चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं और मूली चढ़ाएं। पीपल की परिक्रमा प्रतिदिन कर कर पीपल के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। हो सके तो 1 या 2 ऋतुफल भी चढ़ाएं और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। पीपल में शनिवार और अमावस्या को थोड़े से काले तिल भी जरूर चढ़ाएं। बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी, क्योंकि पीपल में शनिवार को लक्ष्मी जी का वास भी होता है। बंधुओं, आपको ये कहानी कैसी लगी, कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा, जय हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।